जय श्री श्याम बेटा, ये कंसाइनमेंट की हमारी सेकंड क्लास है। अकाउंटिंग फॉर कंसाइनमेंट ट्रांजैक्शंस हमने डिस्कशन किया था। अब इन एंट्री को लॉजिक समझेंगे सारे। तो मैंने कल आपको बता दिया था बेटा कि मेन बिजनेस श्री गंगानगर में है और उसने कंसाइनमेंट कहाँ किया है? जयपुर में। तो जयपुर में जाएगा, अगर उसको भी परचेज सेल लिखेगा और गंगानगर वाले को भी परचेज सेल लिखेगा तो वो अपना प्रॉफिट अलग अलग कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। और प्रॉफिट को अलग अलग कैलकुलेट करना जरूरी है, क्योंकि बिना अलग अलग कैलकुलेट करे बिना ये पता नहीं लगेगा कि कहाँ पर कितना प्रॉफिट हुआ, कहाँ पर कितना लॉस हुआ। तो अगर लॉस हुआ है तो उस पर वो एक्शन ले सकता है, उस पर सुधार कर सकता है, या उसे लगता है सुधार नहीं होगा तो बिजनेस को क्लोज करेगा। उसको क्लोज करने से भी क्या मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा। क्यों मिलेगा बेनिफिट? क्योंकि लॉस बंद हो जाएगा और प्रॉफिट लॉस से क्या हो रहा था? एडजस्ट हो रहा था। बात समझ आई कि नहीं? अब पहला बेटा ध्यान से सुनना, व्हेन गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, तो मैंने कहा था परचेज और सेल, मतलब खर्चा डेबिट होगा और इनकम क्या होगी? तो उसने कहा कि मैं खर्चे को डेबिट ही करूंगा, हेलो, एक्सपेंस को क्या करूंगा और इनकम को क्या करूंगा, बट वर्ड क्या यूज करूंगा? कंसाइनमेंट। अगर खर्चा हुआ तो कंसाइनमेंट को क्या करेगा? डीआर। इनकम हुई तो कंसाइनमेंट को क्या करेगा? सीआर। अगर सीआर एक्सेस है तो इनकम है, और अगर कंसाइनमेंट का डीआर बैलेंस ज्यादा है तो लॉस है। बात समझ आई? तो देखो, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, अगर गुड्स आपने कंसाइनमेंट भेजे तो बताओ वो खर्चा कहाँ का है? कंसाइनमेंट का है, तो खर्चा डीआर कर दिया, कंसाइनमेंट अकाउंट डीआर। मान लो 2 लाख के गुड्स भेजे, 2 लाख डीआर कर दिए। अच्छा, टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, क्या लिखा बेटा? ये क्यों लिखा? सुनो ध्यान से। आपने गुड्स कंसाइनमेंट भेजे, अब मेरी बात सुनो, आपने मेन बिजनेस के लिए परचेज की 20 लाख की, उसमें से 2 लाख के गुड्स आपने किस पे भेज दिए? तो मेन बिजनेस की परचेज 20 लाख नहीं है, 18 लाख है। ये बात बताई थी। तो मैंने कहा था ये गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट को अपने कहां डालेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में, जो लास्ट एंट्री लिखी थी मैंने, याद है? याद है या नहीं है? तो माइंड क्या की थी? गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग में क्या लिख दोगे? बाय गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट। तो परचेज इधर डीआर है, उधर क्या होगी? सीआर। तो नेट परचेज, मतलब मेन बिजनेस की परचेज भी सही होगी और कंसाइनमेंट का खर्चा भी बुक हो गया। बोलो बात काम हो गया कि नहीं हुआ? तो कंसाइनमेंट यहाँ सीआर हुआ, वहां डीआर हुआ, तो मतलब एंट्री नेट क्या बनती है? कंसाइनमेंट टू ट्रेडिंग बनती है। लेकिन करनी यही है। बोलो समझ आई कि नहीं आई? बोलो बेटा। अच्छा, इधर ध्यान दो, ये नहीं समझोगे जैसे समझ नहीं आएगा, प्लीज ध्यान दो बेटा। हिम्मत करके इधर समझ लो, एक बार ये समझ में आ गया फिर दिक्कत नहीं आई। सुनो, अब उसने गुड्स भेजे। अब गुड्स भेजने के लिए वो क्या करेगा? एक कंसाइनर है ना, उस गुड्स को भेजने के लिए कुछ खर्चे करेगा। क्या करेगा? एक्सपेंस। कौन? कंसाइनर। पहला, कंसाइनर अपनी दुकान से ट्रांसपोर्टर तक लेके जाएगा, है ना? फिर ट्रांसपोर्टर कहाँ लेके जाएगा? जयपुर कंसाइनी के पास। समझ आ गया? तो वो खर्चे लगेंगे। तो खर्चे हमारे क्या होंगे? डेबिट होंगे। वही बात है। अब कुछ खर्चे हो सकता है किसने पे किए हो? कंसाइनर ने। किसने? और कुछ खर्चे किसने पे किए हो? अच्छा, अपने बुक्स किसकी बना रही है? हाँ, किसकी बुक्स है ये? हाँ, तो ये ध्यान से सुन लेना, ये बुक्स किसकी है? बुक्स ऑफ, ऑफ, अरे ऑफ कंसाइनर। बात का जवाब देंगे। आई बात समझ? चलिएगा, एक्सपेंस इनकर्ड बाय कंसाइनर, तो खर्चा है, खर्चा क्या होगा? डीआर। खर्चे का नाम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कंसाइनमेंट। स्पेशल ट्रांजेक्शन है ना। अब पे किसने किया? कंसाइनर ने। तो कंसाइनर का कैश क्या होगा? कम हो जाएगा, तो टू कैश। बोलो समझ आएंगे? अब मैं किसी को गुड्स भेज रहा हूँ, कंसाइनर, कंसाइनी को, जयपुर। नया नया व्यापार है, नई नई जान है, नई नई पहचान है। तो मैंने कहा भाई तू इतना गुड्स भेज रहा हूँ, कुछ तो पैसे जमा करवा यार। अरे बोलो। तो मैंने उससे कुछ एडवांस मनी लिए। हाँ, एडवांस मनी देने को तैयार हो गया तो मैं कहूँगा हाँ यार, पैसा दे रहा अगला, बढ़िया आदमी को तो ही दे रहा है। अगर किसी को लगे कि भाई फ्रॉड है, तो अगले के पास पैसे भी फिर भी कहता नहीं भैया एडवांस तो नहीं दूंगा मैं। तो अपने दिमाग में आता है यार ये क्यों नहीं दे रहा जब इसके पास पैसे हैं। तो मैं इसको गुड्स भेज रहा हूँ, मैं इसको भेजूं और बाद में मैं मेरे गुड्स को भी ढूंढूं और इसको भी ढूंढूं, है ना बेटा? जाने कहाँ गया वो, किसे ढूंढो। समझ आ रही है मेरी बात को? तो वही बात है, इसलिए हम क्या कर लेते हैं? एडवांस। व्हेन एडवांस मनी रिसीव फ्रॉम कंसाइनी, अगर रिसीव हुआ हो तो, अगर किसी क्वेश्चन में नहीं हुआ तो नहीं होगी एंट्री। अरे बोलो। अच्छा, पैसा आएगा कैश या बैंक अकाउंट दिया?
किससे आया? कंसाइनी। अब लॉजिक सुनो, कंसाइनी से हमारे पास पैसा है ना, तो कंसाइनी के हम पैसे क्या कर देंगे? जमा कर देंगे अपने पास। हमारे पास इतना पैसा जमा है कंसाइनी का। जमा का मतलब क्या होता है? क्रेडिट। क्रेडिट कर तो कंसाइनी अकाउंट। बोलो समझ आएगा नहीं है? ठीक है जी। भाई राम से 1 लाख मिला तो क्या एंट्री करते हो? कैश टू राम। यहाँ कंसाइनी का नाम है तो क्या जाएगा? कैश टू राम। कंसाइनी का नाम है तो नाम लिखेंगे भाई, क्या लिख देंगे? राम। समझ आ गई मेरी बात? चलिए, अब क्या हुआ, कंसाइनी को मैं कहता हूँ, सुनना बेटा, कंसाइनी को मैं कहता हूँ वीकली, सैटरडे वाले दिन तू मेरे को रिपोर्ट किया कर पूरे हफ्ते में कितनी सेल हुई, या आफ्टर 10 डेज मेरे को रिपोर्ट किया कर, या आफ्टर 2 वीक मेरे को रिपोर्ट किया कर, या आफ्टर 1 ईयर मेरे को 1 मंथ मेरे को क्या किया कर? रिपोर्ट किया कर कितनी सेल हुई। तो वो सेल का पूरी डिटेल बना के भेजेगा किसको? कंसाइनी। उसको हम बोलते हैं अकाउंट सेल। सेल अकाउंट नहीं बोलना, क्या बोलना है? अकाउंट सेल। ये क्वेश्चन आता था ऑब्जेक्टिव में कई बार कि कंसाइनी सेल की डिटेल बना के कंसाइनर को भेजता है, उसे क्या बोलते हैं? 4 ऑप्शन होते थे। पहला ऑप्शन ये होता सेल अकाउंट, और दूसरा मेमोरेंडम सेल, थर्ड रिमेंबर सेल, और चौथा होता था ये अकाउंट सेल। तो किस पे टिक करेंगे? अकाउंट। तो अकाउंट सेल बना के भेजता है, उसमें पूरी डिटेल देता है कि कौन से गुड्स किसको किस रेट पे बेचे, कितना कैश है कितना क्रेडिट। समझ आ गया? तो चलो, अब उसने भेज दिया, मान लीजिए उसने 5 लाख की सेल कर दी। किसने सेल कर दी 5 लाख की? कंसाइनी। अब वो 5 लाख की सेल हुई है, वो मेरी क्या है बच्चा? इनकम। इनकम क्या होती है? सेल है ना। सेल क्या होती है? इनकम। इनकम क्या होती है? सीआर। सेल को क्या करेंगे? सीआर। बट मैं सेल नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैं सेल करता हूं, उसको सेल लिखता हूं। उसको तो थोड़ा सा अलग डिफरेंट व्यू देना है ना, डिफरेंट लुक देना है उसको, तो क्या लिखूंगा? कंसाइनमेंट। तो कंसाइनमेंट को सीआर कर दिया। अच्छा, वो पैसे किससे लेने हैं? सीआर कर दो उसको। आ रहा समझ? करेंटली अकाउंट्स में तो अगर ढंग से पढ़ो तो कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू। ऐसे कल कैसे क्या लग रहा था ये हो क्या रहा है, और अब लगता है ये तो बहुत ही आसान है। बोलो बात सुन जाएगी। कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। अब गुड्स पहुंच गए बेटा कंसाइनी के पास, जयपुर पहुंच गए। जयपुर वो उनका वेलकम करने आएगा, आज हो, अरे बोलो, रिसीव करने आएगा गुड्स को। फिर वहां से वो किसी में लेके जाएगा, गोडाउन में ले जाएगा। गोडाउन ले रखा है उसने रेंट पे, है ना, जो एक्सवाइजर, उसका इंश्योरेंस भी कराएगा भाई, जल जुल ना जाए, आजकल गर्मी बहुत है ना। तो जो भी खर्चे करेगा कौन बेटा? कंसाइनी। तो कंसाइनी खर्चे करेगा, तो बताओ वो खर्चे किसके हैं? हमारे कंसाइनमेंट के खर्चे। प्रॉफिट निकालते समय ये खर्चा डीआर होगा कि नहीं होगा? होगा। तो क्या लिखेंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट डीआर। बोलो बात समझ आएगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डीआर। अच्छा, ये खर्चे किसने पे किए? कंसाइनी। तो कंसाइनी तो हमसे लेगा, वो तो हमारा एजेंट है। तो कंसाइनी को हमने देने हैं, तो हमारी क्या बनेगी? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होती है? कदोसिया टू कंसाइनी। लास्ट में हिसाब होगा, डीआरसीआर निकाल के नेट बैलेंस देंगे उसको। उससे एडवांस भी तो ले रखे हैं, हाँ ले रखे, वो भी देने उसको। अच्छा, ये खर्चों के भी देने हैं, और जो उसने सेल की वो लेने नहीं उससे। अरे बोलो ना, जो सेल की तो वो पैसे किसके पास? उसी की तो पास है, वो लेने भी है, उससे एडवांस लिए हुए हैं, उससे खर्चों के देने हैं। तो ये देने देने काट के वो नेट करके ले लेंगे, और सर उसके ज्यादा निकले तो उसको दे देंगे। उसको क्या बोलोगे? फाइनल है, सेटलमेंट है, क्या बोलेंगे? चलिए आगे, यहां तक समझ आ गया? चलो जी, इसने कोई खर्चा किया तो वो आ गया। अब क्या होता है, कुछ गुड्स उसमें से उसको अच्छे लगे, वो खुद पर्सनल यूज के लिए ले गया कंसाइनी, अपने घर पे ले जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कौन का भाई साहब, ये मान लीजिए रेडीमेड गारमेंट्स का ही काम था, जीन टॉप वगैरह टी शर्ट वगैरह थी, वो कहता मैं 4 जीन 2 टी शर्ट घर के लिए ले गया यूज के लिए, कहता कोई बात नहीं, ले जा सकता है। अब अकाउंटेंट कहता मत ले जा, कहता क्यों? कहता मेरे को एंट्री नहीं आती, कहते सिखा देंगे कोई बात नहीं। तो 4 गुड्स टेकन ओवर बाय कंसाइनी। अगर कंसाइनी ने वो गुड्स ले लिए अपने लिए, तो मेरी बात सुनो, वो पैसा फिर उसके पैसा तो कंसाइनी देगा ना। अरे बोल लो ना। तो कंसाइनी से हमें लेने हैं, हमारी क्या बन गई? एसेट। कंसाइनी अकाउंट डेबिट, उसको दिए चाहे दूसरे को दिए, है तो सेल। अरे बोल लो ना, ठीक है, उसको 10 रुपये सस्ता दे देंगे। तो क्या एंट्री होगी? कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। सर जी ये तो सेल वाली एंट्री है। हाँ, ये भी एक तरह की सेल ही है, कोई भी मर्जी खरीदे, सेल सेल होती है, कोई डाउट है किसी को? अब उसने सेल की थी बैंकर,
सेल क्या की थी और पैसे डूब गए, बैंकर की थी ना, तो पैसे डूब गया, बैंकर जी डूबती है। उसको कहा कि 5% कमीशन मिलेगा सेल का, वो लग गया बेचने, ऐरा गहरा नत्थु खैरा ले जा ले जा ले जा। बाद में कहता अरे बेचना नहीं, पैसे भी लेने का, तो तूने बताया ही नहीं, तुम तो ये कहता बेचना है, मैंने बेच दिया। अरे बोलो समझ आएगी नहीं। अब बैड डेब्ट्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ध्यान सुनना, मजाक की सो बात है। जब कंसाइनमेंट का एग्रीमेंट होता है तो कंसाइनर और कंसाइनी टेबल टॉक होती है कि भाई जो अगर तू उधार बेचेगा, तो उधार तो सर जी आज के टाइम में जन्मसिद्ध अधिकार है, उधार बेचे बिना तो काम ही नहीं होता। आई बात समझे बच्चों? फॉर बैड डेट्स, अकाउंटिंग एंट्री फॉर बैड डेट्स डिपेंड ऑन वेयर डेल क्रेटर, आपके अंग्रेजी मत लगाओ, डेल क्रेटर कमीशन इज पेड टू द कंसाइनी। अब होता क्या सुनो, वो कहता भाई देखो सेल को बढ़ानी है तो क्रेडिट सेल देनी होगी। अब दो बातें हैं, अब कंसाइनर बोलता है कि चल तू क्रेडिट सेल कर, कोई दिक्कत नहीं, क्रेडिट सेल कर, थोड़ा ध्यान रखना यार, कोई आदमी देखते लगे कि ना ये पैसे डूबेंगे तो आप उसको सेल मत करना, ठीक है, मेरी बात समझे कि नहीं समझे, तो आप उसको सेल मत करना, तो ठीक है जी। अब कुछ पैसे डूब गए, कुछ पैसे तो डूब गए, तो बेटा डूबे किसके देखा जाए तो मालिक के डूबे, किसके डूबे, कंसाइनर। तो ये कहता है उस केस में वो खर्चा बन गया, अपने खर्चे का नाम क्या है, बैड डेब्ट्स, लेकिन हमने कसम खाई है नाम तो लिखेंगे नहीं हम क्या लिखेंगे, कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट अकाउंट दिया, बोलो समझ आ गया, कंसाइनमेंट क्या कर दिया, डीआर कर दिया, और टू कंसाइन, मतलब उतने पैसे कंसाइनी से हमने, सर कंसाइनी सीआर क्यों, सुनो फॉर एग्जांपल हमने 1 लाख की सेल की थी, तो कंसाइनी से हमने लिख दिया कंसाइनी अकाउंट डीआर 1 लाख, मतलब कंसाइनी हमसे 1 लाख रुपए लेने हैं, हमने लिख दिया कंसाइनी से कितने रुपए लेने हैं, सेल के 1 लाख रुपए लेना है। उसने कहा सेठ जी, कहता हाँ जी, कहता 5,000 स्वाहा, कहता कोई बात नहीं 95 दे देना, कितने देना 95, कहता लेकिन आपने तो यहाँ 1 लाख लिखा है, कहता बाबू 5,000 में यहाँ सीआर कर रहा हूँ तेरे को, कहते इसको काट के, कहते काटने का नाम मत लेना, अकाउंट में कटता नहीं है कुछ भी, रिवर्स एंट्री डलती है अकाउंट में हमेशा, एंट्री डलती है। तो या कंसाइनी को 5,000 क्या कर देगा, बेटा मैं बहुत दिल से पढ़ा रहा हूँ भाई को, ध्यान से सुनो, या कंसाइनी को 5,000 क्या कर देगा, सीआर कर देगा, यहाँ 1 लाख डीआर, वहां 95 बैलेंस रह जाएगा उसका, बोलो क्लियर हो गया भाई। 5,000 मतलब उसका बर्डन कंसाइनर ने खुद ने बियर किया, उसके ऊपर डाला नहीं, और खर्चा यहाँ बुक कर लिया, कंसाइनी के 5,000 रुपए कम लेने कर दिए, बोलो सही है कि नहीं। तो बताओ ये खर्चा किसने बियर किया, किसने किसने, गलत बोल रहा तू, कंसाइनर ने बियर किया बेटा, सर कंसाइनर ने बियर, कंसाइनी नहीं कंसाइनर ने, ठीक है। अच्छा मतलब वो कहता है कि सेल का 5% कमीशन दूंगा तेरे को, और डूब गया तो मेरा, ठीक है भाई। अब ऐसे ज्यादा डूबने लग गया पैसा उसका, फिर दूसरा एग्रीमेंट किया उसने, कहता सुन, कहता तेरे को कमीशन कितना मिलता है, कहता 5%, कहता तेरा कमीशन आज से 2% और दूंगा तेरे को एक्स्ट्रा, और उस कमीशन का नाम है डेल क्रेडिटर कमीशन, क्या नाम उसका, मतलब अब तू जो उधार बेचेगा ना, जो तू उस पे तेरे को 5 तो मिलेगा ही मिलेगा, कहता सेठ जी धन्यवाद, कहता पूरा सुन, अधूरा ज्ञान अभिमन्यु को था, हमारा क्या पूरा, लेकिन जो डूब गए वो तेरे हैं मेरे नहीं है। कहता आपने लास्ट में दिल तोड़ दिया, कहता कोई नहीं, कहे ले ले 500 रुपए की, मेरी बात समझे या नहीं समझे। वो कहता मैं तेरे को डेल क्रेडिटर कमीशन दे रहा हूं, लेकिन बैड डेट्स मेरे नहीं है, बैड डेट्स तो तेरे हैं, तू जाने तेरा काम जाने, मैं नहीं बियर करूंगा। सर ये गलत, 2% एक्स्ट्रा दे रहा हूं भाई साहब, डेल क्रेडिटर कमीशन जब दिया जाता है तो बैड डेट्स कौन बियर करता है, ये क्वेश्चन बहुत आया था सीपीटी में, और आज तुम्हारे को सिखा दिया मैंने, ट्रू फॉल्स में आए तो डेल क्रेडिटर कमीशन मिला है तो बैड डेट्स कौन बियर करेगा, कंसाइनी, कंसाइनी बियर है। अब डेल क्रेडिटर कमीशन दिया जी, दिया, अब डूबे तो किसके डूबे, अब वो फोन लगाता है सेठ जी कमीशन, कहता 5% और 2%, कहता थैंक यू, कहता 5,000 डूब के, कहता मत बता,
क्या एंट्री कर लो, कहता नहीं करता, मैं तो पूरे लूंगा। बोलो बात सही है गलत है? तो इसलिए यहां लिखा है कि डेल क्रेडिटर कमीशन देता है तो डूबेंगे तो उसके डूबेंगे, इसलिए कोई एंट्री वो करेगा ही नहीं। समझ आ गई मेरी बात? अकॉर्डिंग टू एंट्री फॉर बैड डेट्स डिपेंड ऑन वेयर डेल क्रेडिटर कमीशन इज पेड टू द कंसाइनी। ये पहले मेन हेडिंग है, केस फर्स्ट वे डेल क्रेडिटर कमीशन इज नॉट पेड, नहीं पे किए तो भाई कंसाइनर खुद बियर करेगा। और अगर दूसरा क्या है, डेल क्रेडिटर कमीशन पेड, तो नो एंट्री इज पार्ट, क्योंकि वो बियर ही नहीं करेगा, तो पूरे 1 लाख मांगेगा। कोई डाउट है किसी को? धन्यवाद, आगे देखो। अब 31 मार्च को उसने फाइनल अकाउंट बनाने थे, कहता कंसाइनी, कहता हाँ जी, स्टॉक बता जल्दी से, कहते क्या करेगा, कहता इन्वेंट्री टेकिंग कर रहा हूँ, तेरा स्टॉक मेरा स्टॉक जहां जहां का स्टॉक सारा स्टॉक गुड्स इन ट्रांजिट फलाना धमकाना सब ऐड करके क्या निकालूंगा, 31 मार्च का इन्वेंट्री निकालूंगा। तो अनसोल्ड स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, अब वो देखो अनसोल्ड स्टॉक था उसका, वो कहता जी 20,000 का स्टॉक पड़ा है मेरे पास 31 मार्च को। अब वो 20,000 को अपनी बुक्स में इनकॉर्पोरेट करेगा, क्या करेगा? अच्छा कैसे करेगा सुनो। अब उसने मान लीजिए 1 लाख के गुड्स भेजे, कितने के बेचे? भेजे भेजे कितने के भेजे? जब भेजे तब क्या क्या था, कंसाइनमेंट अकाउंट दिया, कितना? उसने खर्चा कितना मान लिया? 1 लाख मान लिया। उसमें से 80,000 के सेल हुए, कितने के सेल हुए? तो खर्चा कितना मानना चाहिए था? 80,000। हे भगवान, पूछा क्या बताते क्या? 20,000 के 80,000 के सेल हुए, तो उसने 80,000 के सेल हुए, वो कितने में सेल हुए, वो तो सेल प्राइस आ गया, लेकिन खर्चा उसको फिर इस साल का 80,000 मानना चाहिए। 20,000 के गुड्स जो 31 मार्च को लोग के बच के वो अगले साल बिकेंगे ना बेटा, तो खर्चा वो कब होना चाहिए? अगले साल का। लेकिन जब मैंने गुड्स भेजे तो कंसाइनमेंट को डीआर कितना कर दिया? 1 लाख। कंसाइनमेंट को डीआर कितना कर दिया? 20,000 वापस शेयर करूंगा यहाँ पे, कोई मत रोकना मेरे को। 20,000 में यहाँ क्या करूंगा? सीआर, तो यहां सीआर कर दूंगा, वहां डीआर 1 लाख किया था मान लो, तो 20,000 अपने आप आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अरे बोल लो, ठीक है। फॉर अनसोल्ड स्टॉक ऑफ कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट का कोई अनसोल्ड स्टॉक है तो पहली बात वो स्टॉक है। स्टॉक क्या होती है? एसेट्स होती है। एसेट्स क्या होती है? कर दिया स्टॉक काउंट दिया, क्या कर दिया? स्टॉक काउंट दिया। लेकिन स्टॉक के आगे उसके क्या लिखा? नाम, वो कंसाइनमेंट वाला स्टॉक। कौन सा? तो कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट दिया। टू टू कंसाइनमेंट क्यों लिखा? क्योंकि वो जितना ज्यादा डीआर है वो अपने आप सही हो जाएगा। हालांकि कंसाइनमेंट सीआर होने का मतलब होता है इनकम, और कंसाइनमेंट डीआर होने का मतलब होता है खर्चा, लेकिन यहाँ कंसाइनमेंट सीआर होने का मतलब इनकम नहीं है। हम जितना पार्ट सेल नहीं हो उतने की कॉस्ट क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। बोलो समझ में आएगी नहीं? अब वो कहता जी 31 मार्च हो गया, फाइनल अकाउंट बना दिया, थोड़ा मेरा कमीशन का भी हिसाब कर लो। कहता हाँ बिल्कुल करेंगे। अब कमीशन पेबल टू कंसाइनी, जो कंसाइनी को क्या देना है? कमीशन देना है, देंगे भाई कमीशन। कमीशन देगा तो कंसाइनर क्या है? खर्चा। खर्चा क्या होगा? डीआर। और उसको देना है तो क्या है? लाइबिलिटी, तो टू कंसाइनी। ये कमीशन उसने ड्यू कर दिया। क्या कर दिया? सर दिया नहीं एक्चुअल में, एक्चुअल में तो फाइनल पेमेंट होगी ना, लेना देना कि वो पैसे देने हैं, एडवांस में दी है उसने, सेल वाले लेने हैं, या बैड डेब्ट्स कंसाइनर ने बियर किया तो वो है, उसने खर्चे किए तो वो देने हैं, ये लेना है, कई एंट्री होगी लेने देने की, तो वो लास्ट में हिसाब होगा। तो ये कमीशन की एंट्री ड्यू होगी। अब कहता है कि फाइनल सेटलमेंट कर लेते हैं अपने, कि देख मेरे सेल के 5 लाख दे। कहता अच्छा दे दूंगा। 20,000 के गुड्स तू घर ले गया। कहता अच्छा ठीक है, ठीक है समझाया। और कहता बस, कहता माइनस कर इसमें से जो मैंने तेरे को ऑलरेडी दे दिए। 1 लाख तेरे को एडवांस दिया था। कहता ठीक है माइनस कर ले। तेरे गुड्स आए थे तो उनको वेलकम किया था, तो 50,000 मेरा खर्चा लगा था, वो माइनस कर दिया। समझ आ गई मेरी बात? कर दिया सारा माइनस। माइनस करके जो नेट बचेगा वो उसको दे देगा। बोलो बात समझ आएगी? कैश दे, या चेक दे, या बैंक ड्राफ्ट दे, या कह दे भाई 2 महीने बाद दूंगा। कहता ना तेरे पे विश्वास नहीं, बिल लिख मेरे को। समझ आ गया? तो बीआर हो सकता है एनीवे, ठीक है। तो जब पेमेंट करेगा तो क्या होगा? कैश टू कंसाइन। अगर कंसाइनी से लेने हैं, बहुत रेयर चांस होगा, तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी कंसाइनी टू कैश। अगर चेक दिया तो क्या जाएगा? बैंक। अगर बिल है तो क्या जाएगा? बिल। ये एंट्री पता क्या है? हमने हमारे पैसे निकलेंगे 99%, क्योंकि सेल वाला पैसा सारा उसी के तो पास है।
तो पैसे किसके निकलेंगे? हमेशा कंसाइनर के निकलेंगे। कंसाइनर लेना था तो कैश मिलेगा तो कैश लिखेगा, चेक लिया तो बैंक लिख देगा, और अगर उससे बिल लिखवाया कि 2 महीने बाद देगा तो कहता बिल लिख दे भाई, तो क्या बन जाएगा? BR। कोई डाउट है किसी को? यहाँ तक क्लियर है? पक्का? ये मैंने दोबारा रिपीट किया, हालांकि मैं आगे करा सकता, लेकिन एक एक एंट्री का लॉजिक क्लियर कर दिया। अब चलो ठीक है, जय